महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन मोह, शोक और संशय से भर गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का वह अद्भुत उपदेश दिया जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला, कर्म का दर्शन और आत्मा की महत्ता का परिचय कराता है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्ष, दुख, असफलता और मोह सभी आएंगे, परंतु मनुष्य को अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने धनुष को रख दिया और कहा कि मैं अपने ही बंधु बांधवों का वध कैसे कर सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यदि फल की चिंता करोगे तो तुम्हारा कर्म शुद्ध नहीं रहेगा। यह विचार हमें सिखाता है कि सफलता या असफलता की चिंता किए बिना हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। किसान जब बीज बोता है तो उसका ध्यान केवल बीज बोने और सिंचाई करने पर होता है। फसल अच्छी होगी या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है। विद्यार्थी को केवल पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, परीक्षा के परिणाम पर नहीं। व्यापारी को ईमानदारी से व्यापार करना चाहिए, लाभ हानि की चिंता से मुक्त होकर। साधक को साधना में स्थिर रहना चाहिए, सिद्धि मिले या न मिले। कल्पना कीजिए कि एक कलाकार अपनी पेंटिंग बना रहा है। यदि वह बार बार यही सोचता रहे कि लोग उसकी पेंटिंग को पसंद करेंगे या नहीं, तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन यदि वह केवल अपने काम में डूबकर पेंटिंग करेगा तो निश्चित ही उसका कार्य अद्भुत बनेगा। इसी प्रकार गीता कहती है, फल की चिंता मत करो, कर्म में रम जाओ। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। जब अर्जुन अपने मन में अशांति, संशय और मोह से जकड़े थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात मन और बुद्धि को स्थिर कर समत्व भाव रखते हुए कर्म करना ही सच्चा योग है। योग का अर्थ केवल ध्यान या आसन करना नहीं है। गीता के अनुसार योग का अर्थ है मन को विचलन से मुक्त करना, अपने कर्तव्य को निष्पक्ष होकर करना, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान बने रहना। जब मनुष्य योग में स्थित होता है तब वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। विद्यार्थी के लिए पढ़ाई के समय मोबाइल, तनाव या नकारात्मकता को छोड़कर पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करना। व्यापारी के लिए लाभ हानि की परवाह किए बिना निष्पक्ष रूप से व्यापार करना। गृहस्थ के लिए घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाना, बिना शिकायत और बिना चिंता के। मान लीजिए एक सैनिक युद्ध भूमि में है। यदि वह केवल अपनी जान बचाने की सोचता रहेगा तो कभी सही ढंग से लड़ नहीं पाएगा। लेकिन यदि वह संभव रखे और केवल अपने कर्तव्य को याद रखे तो विजय स्वतः ही उसकी ओर खींच आएगी। इसी प्रकार जीवन में हमें हर कार्य योगस्थ होकर करना चाहिए। इसलिए गीता का यह विचार हमें बताता है कि मन को स्थिर रखकर निष्पक्ष भाव से कर्म करना ही सफलता का रहस्य है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व ही योग कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी में जो मनुष्य समान भाव रखता है वही सच्चा योगी है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुहक असमानता की भावना से आता है। जब हमें लाभ मिलता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं और हानि होने पर दुखी हो जाते हैं। लेकिन गीता सिखाती है कि संभव रखना ही योग है। परीक्षा में अच्छे अंक आए तो घमंड न हो और कम आए तो निराशा न हो। व्यवसाय में लाभ मिले तो अहंकार न हो, हानि हो तो टूटना नहीं। रिश्तों में सुखद अनुभव हो तो आसक्ति न हो और दुखद अनुभव हो तो द्वेष न हो। कल्पना कीजिए कि एक साधु जंगल में साधना कर रहा है। अचानक बारिश आ गई, उसके वस्त्र भीग गए, भोजन भी खराब हो गया। लेकिन साधु मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा ईश्वर की इच्छा। दूसरी ओर यदि धूप खिली रहती तो भी वह उसी भाव से कहता, जैसा ईश्वर की इच्छा। यही है समत्व भाव। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब अस्थायी हैं। इनमें समान बने रहना ही योग है। ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। अज्ञान ही सभी दुखों और बंधनों की जड़ है। जब तक मनुष्य को यह आभास नहीं होता कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, तब तक वह मोह, लोभ और भय में फंसा रहता है। गीता कहती है कि सही ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है।
विद्यार्थी जब सच्चे ज्ञान को अपनाता है तब अंधविश्वास और आलस्य से मुक्त हो जाता है। व्यापारी जब ईमानदारी और विवेक का ज्ञान समझता है तब छल कपट से बचता है। गृहस्थ जब आत्मा और धर्म का ज्ञान पाता है तब जीवन को संतुलित और शांत बना पाता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में दीपक जलता है और सारा अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार जब जीवन में गीता का ज्ञान आता है तो मोह, शोक, असफलता और भय सब मिट जाते हैं। गीता कहती है, सच्चे ज्ञान से ही जीवन के सभी अंधकार मिटते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात अधर्म और अन्याय का विनाश निश्चित है। कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित होता हूं। अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, उसका नाश निश्चित है। धर्म की स्थापना के लिए सदा संघर्ष करना पड़ता है। गीता का यह विचार हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। यदि समाज में भ्रष्टाचार, शोषण या अत्याचार हो तो उसका विरोध करना ही सच्चा धर्म है। व्यक्तिगत जीवन में बुरी आदतें जैसे क्रोध, लोभ, आलस्य, ये भी अधर्म का रूप हैं। इनका नाश करना ही गीता का संदेश है। यह विचार हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, सत्य और धर्म की विजय होती ही है। जैसे रावण, कंस और दुर्योधन, सबका अंत हुआ। वे बलवान थे पर अधर्म में लिप्त थे। अंत में उनका नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। अधर्म कभी स्थायी नहीं होता, धर्म ही शाश्वत है। आत्मा ही इस शरीर का स्वामी है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा कि आत्मा अविनाशी है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यह शरीर एक रथ की तरह है। इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है और आत्मा उसका स्वामी है। जो आत्मा को समझ लेता है वह जीवन मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। मोह और आसक्ति से छुटकारा मिलता है। मनुष्य समझ जाता है कि असली पहचान आत्मा है, शरीर केवल अस्थायी वस्त्र है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कपड़ा बदलता है, पुराना फटा हुआ कपड़ा उतारकर नया पहन लेता है। उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। संदेश: हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा अविनाशी है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, आत्मा न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। वह अजन्मा, अविनाशी, शाश्वत और सनातन है। शरीर का जन्म और मृत्यु होती है लेकिन आत्मा अनादि और अनंत है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। इस सत्य को समझ लेने पर जीवन में भय और मोह समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। हम अपनों के बिछड़ने पर दुखी होते हैं, पर यदि आत्मा की शाश्वतता समझ लें तो शांति मिलती है। जीवन को अधिक अर्थपूर्ण जीने की प्रेरणा मिलती है। जैसे सूर्य प्रतिदिन अस्त होता है परंतु अगली सुबह फिर उदय होता है, उसी तरह आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल शरीर बदलती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब तब मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेता हूं। यह विचार दिखाता है कि भगवान सदा धर्म की रक्षा करते हैं। समय समय पर वे अवतार लेते हैं ताकि धर्म की स्थापना हो। यह विश्वास हमें साहस और आशा देता है। जब भी जीवन में अन्याय दिखे तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि सत्य की रक्षा होगी। अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका नाश निश्चित है। मनुष्य को भी अपने जीवन में धर्म स्थापन के कार्य करने चाहिए। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का नाश किया, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कंस और दुर्योधन का अंत किया। धर्म की रक्षा अवश्य होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपना उत्थान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। अपने आचरण, विचार और कर्म से ही वह उठता है और गिरता है। जीवन में हमारी प्रगति या पतन हमारे ही हाथों में है। आलस्य, नकारात्मक सोच और बुरी आदतें हमें नीचे गिराती हैं। परिश्रम, संयम और सकारात्मकता हमें ऊंचाई पर ले जाती है। यदि विद्यार्थी मेहनत करे तो वह सफलता पाएगा, न कि दूसरों पर दोष देने से। यदि व्यापारी ईमानदारी से काम करे तो उसका उत्थान निश्चित है।
अगर साधक आत्मसंयम रखे तो आध्यात्मिक उन्नति पाएगा। जैसे एक नाविक अपनी नाव को पतवार से नियंत्रित करता है, उसी तरह मनुष्य को अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं संभालना चाहिए। अपने जीवन को ऊपर उठाना या गिराना, यह पूरी तरह हमारे अपने हाथों में है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और लोभ, ये सब अधोगति की ओर ले जाते हैं। भगवान ने गीता में समझाया, जो मनुष्य अहंकार, क्रोध, लोभ, दर्प और कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है, वह निश्चित रूप से अधोगति को प्राप्त होता है। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, लोभ कभी संतुष्ट नहीं होने देता, कामना जीवन को भटकाती है, और दर्प, घमंड मनुष्य को दूसरों से दूर कर देता है। इन दुर्गुणों को पहचान कर उनसे दूर रहना चाहिए। संयम और विवेक से ही जीवन में स्थिरता आती है। गीता कहती है, आत्मसंयम ही सच्ची विजय है। रावण अत्यंत विद्वान था, पर उसका अहंकार और कामना ही उसके विनाश का कारण बना। दुर्योधन बलवान था, पर उसका घमंड और क्रोध ने ही उसे कुरुक्षेत्र में पराजित किया। अहंकार और दुर्गुण मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इन्हें जीतना ही सच्चा धर्म है। अपना धर्म चाहे गुणहीन ही क्यों ना हो, दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने स्वधर्म का पालन करना, चाहे वह कठिन हो या अपूर्ण लगे, हमेशा श्रेष्ठ है। दूसरों का धर्म अपनाने से बेहतर है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को निभाए। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य स्वधर्म होता है। दूसरे का कर्तव्य कितना भी आसान या आकर्षक लगे, पर उसे निभाना हमारे लिए उचित नहीं। अपने धर्म का पालन करने से ही सच्ची उन्नति होती है। विद्यार्थी का धर्म है अध्ययन करना। उसे पढ़ाई छोड़कर दूसरों के कार्यों में नहीं उलझना चाहिए। सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। गृहस्थ का धर्म है परिवार का पोषण और पालन करना। जैसे अर्जुन का धर्म था युद्ध करना। यदि वह युद्ध छोड़कर सन्यासी बनता तो यह उसके स्वधर्म से पलायन होता। अपने धर्म का पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। कामना और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कामना और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होकर बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है, और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें। क्रोध आने पर मौन या ध्यान का अभ्यास करें। संयम ही सफलता का आधार है। जैसे एक दीपक हवा से बुझ सकता है, उसी तरह क्रोध मनुष्य की बुद्धि को बुझा देता है। काम और क्रोध को जीतना ही सच्चा आत्मविजय है। ज्ञानी सभी प्राणियों में समान आत्मा को देखता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो ज्ञानी है वह ब्राह्मण, गंधर्व, पशु, कुत्ता, चांडाल सभी में एक ही आत्मा को देखता है। सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का अंश है। शरीर अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा समान है। यही दृष्टि हमें भेदभाव से मुक्त करती है। जाति, धर्म और रूप के आधार पर भेदभाव न करें। सभी में ईश्वर को देखें। करुणा और सेवा का भाव अपनाएं। जैसे समुद्र की लहरें अलग अलग लगती हैं, पर सभी का जल एक ही है, उसी प्रकार सभी प्राणियों की आत्मा एक ही है। संदेश, सभी प्राणी समान हैं, सब में एक ही आत्मा का वास है। जो लोग एकाग्र होकर मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त निरंतर मेरा ध्यान करते हैं और मुझ पर विश्वास रखते हैं, उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं और उनकी आवश्यकताएं पूरी करता हूं। भगवान अपने भक्त की कभी उपेक्षा नहीं करते। सच्चा भक्तिभाव मनुष्य को निर्भय बनाता है। श्रद्धा और विश्वास से ही जीवन सफल होता है। कठिनाई में भगवान पर विश्वास रखें। निरंतर प्रार्थना और भक्ति करते रहें। संकल्प और आस्था से मनुष्य असंभव कार्य भी कर सकता है। जैसे माता अपने बच्चे की रक्षा हर परिस्थिति में करती है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सच्ची भक्ति से भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मैं ही इस सृष्टि का आधार हूं। जैसे मणियों को धागा पिरोता है, वैसे ही संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है। परमात्मा ही जगत का आधार है। जो कुछ है वह ईश्वर से ही उत्पन्न है और उसी में विलीन होता है। ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं है। ईश्वर को हर वस्तु और हर जीव में देखें। अहंकार छोड़ दें, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का ही है। जीवन में विनम्रता और आस्था लाएं। जैसे माला की सभी मोतियों को धागा जोड़ता है, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर जोड़ते हैं।
ईश्वर ही सबका आधार और मूल है। जो मनुष्य आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। जब हम किसी काम को मेरा मानकर करते हैं तब उसमें आसक्ति और अहंकार जुड़ जाता है। आसक्ति दुख का कारण है, लेकिन यदि हम निष्पक्ष भाव से बिना किसी स्वार्थ के कर्म करें तो वही सच्चा कर्मयोग है। सेवा के कार्य करते समय प्रतिफल की अपेक्षा न रखें। परिवार और समाज के लिए त्याग का भाव रखें। किसी भी सफलता का श्रेय स्वयं को न देकर ईश्वर को समर्पित करें। जैसे सूरज प्रतिदिन प्रकाश देता है लेकिन कभी नहीं कहता कि यह प्रकाश मेरा है, उसी तरह कर्म करो बिना अहंकार और आसक्ति के। आसक्ति रहित कर्म ही सच्चा योग है। अज्ञान से मृत्यु होती है और ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होता है। अज्ञान मनुष्य को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डालता है, लेकिन जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वह इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। गीता कहती है, ज्ञान ही अमृतत्व का द्वार है। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छे ग्रंथों और सत्संग का सहारा लें। जीवन में विवेक का प्रयोग करें। केवल बाहरी ज्ञान ही नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त करें। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सब कुछ साफ दिखने लगता है, उसी प्रकार ज्ञान के दीपक से जीवन का अंधकार मिट जाता है। ज्ञान ही अमृतत्व और मुक्ति का मार्ग है। यह संपूर्ण जगत मुझ में गूंथा हुआ है, जैसे मोती धागे में गूंथे होते हैं। भगवान कहते हैं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे ही जुड़ा हुआ है। जैसे माला के सभी मोती एक धागे में जुड़े होते हैं, वैसे ही सब कुछ ईश्वर से जुड़ा है। इसका अर्थ है कि ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर को हर जगह देखने का अभ्यास करें। भेदभाव छोड़ें, क्योंकि सब उसी से उत्पन्न है। विनम्रता और करुणा का भाव रखें। जैसे गंगा की सभी धाराएं सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि ईश्वर में ही स्थित है। संपूर्ण जगत ईश्वर में स्थित है और ईश्वर ही सबका आधार है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। जो व्यक्ति पाप छोड़कर धर्म में लग जाता है वह शीघ्र ही शांत हो जाता है। गीता कहती है कि कोई भी कितना भी पापी क्यों ना हो, ईश्वर सबको क्षमा करते हैं। जीवन में परिवर्तन कभी भी संभव है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और सुधारें। पश्चाताप और प्रायश्चित से नया जीवन शुरू करें। दूसरों को भी दूसरा अवसर दें। जैसे एक गंदा जलाशय भी साफ होकर निर्मल हो सकता है, उसी तरह पापी भी धर्म की ओर लौट सकता है। सच्चे हृदय से धर्म अपनाने पर ईश्वर क्षमा कर देते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। अर्थात जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा योद्धा है, वहां विजय, संपत्ति और शांति है। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, ज्ञान, नीति और धर्म के प्रतीक। अर्जुन कर्मशील और पराक्रमी योद्धा हैं। जब ज्ञान और कर्म का संगम होता है तब विजय निश्चित होती है। जीवन में संतुलन रखें। ज्ञान भी आवश्यक है और कर्म भी। केवल कर्म बिना विवेक के या केवल ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है। सफलता के लिए दोनों का संगम जरूरी है। जैसे रथ के दो पहिए होते हैं, एक ज्ञान का और दूसरा कर्म का। यदि एक भी ना हो तो रथ नहीं चल सकता। जहां ज्ञान और कर्म एक साथ हैं, वहां विजय निश्चित है। हे अर्जुन, तीनों गुणों सत्व, रज और तम से परे होकर स्थित हो। संसार में हर क्रिया तीन गुणों पर आधारित है। सत्व गुण शांति, ज्ञान, पवित्रता। रजोगुण इच्छा, कर्म, अस्थिरता। तमोगुण आलस्य, अज्ञान, अंधकार। मनुष्य को इन गुणों से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। रजोगुण अत्यधिक इच्छाएं और तमोगुण आलस्य पर नियंत्रण रखें। सत्व गुण को बढ़ाएं, लेकिन उस पर भी आसक्ति न करें। ध्यान और आत्मचिंतन से गुणातीत स्थिति प्राप्त करें। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अलग रहता है, वैसे ही ज्ञानी तीनों गुणों से परे होकर स्थित होता है। संदेश: गुणों से ऊपर उठकर आत्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं हूं। मेरी योग माया से बहुत लोग मुझे नहीं पहचानते। भगवान सर्वत्र हैं, परंतु अज्ञानवश लोग उन्हें नहीं देख पाते। अहंकार और मोह में फंसे लोग ईश्वर की उपस्थिति को नकार देते हैं। केवल श्रद्धा और भक्ति से ही ईश्वर का अनुभव होता है। अपने भीतर और बाहर ईश्वर को देखने का अभ्यास करें। घमंड और अविश्वास से दूर रहें। भक्ति और ध्यान से भगवान की अनुभूति होती है। जैसे बादलों से ढका सूरज दिखाई नहीं देता, पर वह अस्तित्व में है, उसी प्रकार भगवान सदैव हैं, पर अज्ञान उन्हें ढक लेता है। भगवान सर्वत्र हैं, उन्हें अनुभव करने के लिए भक्ति और विश्वास चाहिए। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
कर्म जीवन का स्वभाव है। श्वास लेना, सोचना, चलना सब कर्म है। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं है। आलस्य छोड़कर कर्मशील बने। हर कर्म को धर्म और सेवा भाव से करें। कर्म करते हुए उसे ईश्वर को समर्पित करें। जैसे नदी बहना नहीं छोड़ सकती, वैसे ही मनुष्य कर्म करना नहीं छोड़ सकता। कर्म करना ही जीवन है। यदि मन मुझ में लगाओगे तो मेरे प्रसाद से सब कठिनाइयों को पार कर जाओगे। भगवान कहते हैं, यदि तुम अपना मन मुझ में स्थिर करोगे तो मेरी कृपा से हर कठिनाई आसान हो जाएगी। विश्वास और भक्ति से ही जीवन की चुनौतियों पर विजय मिलती है। संकट के समय भगवान को याद करें। हर कार्य से पहले ईश्वर का स्मरण करें। जीवन के संघर्षों में विश्वास बनाए रखें। जैसे छोटा बच्चा अंधेरे में अपनी मां का हाथ पकड़कर निडर हो जाता है, उसी तरह भक्त भगवान का स्मरण करके निर्भय हो जाता है। भगवान पर विश्वास रखो, सभी कठिनाइयां पार हो जाएंगी। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। भगवान बाहर ही नहीं, भीतर भी हैं। आत्मा ही ईश्वर का अंश है। हर प्राणी में भगवान का वास है। हर व्यक्ति के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करें। अपने भीतर भी ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। दूसरों को ठगना या कष्ट पहुंचाना भगवान को कष्ट पहुंचाना है। जैसे दीपक की लौ में अग्नि का अंश है, वैसे ही हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। हर प्राणी के हृदय में ईश्वर हैं। हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। भगवान स्वयं कहते हैं कि वे ही हर प्राणी के भीतर आत्मा रूप से स्थित हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर और आत्मा अलग नहीं है। हमें दूसरों में भी उसी आत्मा को देखना चाहिए। हर प्राणी को सम्मान दें, अपने भीतर की आत्मा को पहचानें। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। जैसे समुद्र की हर लहर में समुद्र का ही अंश होता है, उसी तरह हर प्राणी की आत्मा में भगवान का अंश है। ईश्वर हर प्राणी के हृदय में है। हे अर्जुन, जो भी तुम करते हो, खाते हो, देते हो या तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। भगवान कहते हैं कि जीवन का हर कार्य ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। यह भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च रूप है। ऐसा करने से कर्म बंधनकारी नहीं रहता। भोजन करने से पहले ईश्वर का स्मरण करें। हर कार्य को सेवा और पूजा मानकर करें। अहंकार छोड़कर सब ईश्वर को समर्पित करें। जैसे कोई भक्त फूल चढ़ाता है तो वह केवल फूल नहीं होता, बल्कि उसका प्रेम और समर्पण होता है। हर कार्य ईश्वर को अर्पित करो, वही सच्चा भक्ति मार्ग है। भक्ति से ही मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में जाना जा सकता है। ज्ञान, योग और तप सब आवश्यक हैं, परंतु ईश्वर की प्राप्ति का सरल मार्ग भक्ति है। भक्ति मनुष्य के हृदय को पवित्र करती है। प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सच्चा साधन है। नित्य भगवान का नाम जप करें। भाव से भक्ति करें, दिखावे से नहीं। प्रेम, करुणा और सेवा को भक्ति का अंग बनाएं। जैसे गोपियां श्री कृष्ण को केवल प्रेम से जान पाएं, वैसे ही सच्ची भक्ति से ही भगवान की अनुभूति होती है। संदेश: ज्ञान और कर्म से ऊपर भक्ति है, वही ईश्वर तक पहुंचाती है। सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश माना जाता है। भगवान कहते हैं कि सब धर्मों का सार यही है, उनकी शरण लेना। जो उनकी शरण में आता है उसे मोक्ष मिलता है। जीवन की सभी चिंताएं भगवान को समर्पित करें। केवल भक्ति, विश्वास और शरणागति ही मोक्ष का मार्ग है। मन, बुद्धि और कर्म सब ईश्वर को अर्पित करें। जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में जाकर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही भक्त भगवान की शरण लेकर निर्भय हो जाता है। ईश्वर की शरण में जाना ही जीवन का परम उद्देश्य है। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। भगवान अंतिम आश्वासन देते हैं कि जो उनकी शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित है। चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, ईश्वर उन्हें क्षमा कर देते हैं। केवल श्रद्धा और शरणागति आवश्यक है। अपराध बोध या भय में जीने के बजाय भगवान की शरण लें। प्रार्थना और भक्ति से जीवन को शुद्ध करें। विश्वास रखें कि ईश्वर हमें संभाल लेंगे। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति तैरना नहीं जानता, लेकिन नाव पर बैठकर बच जाता है, वैसे ही ईश्वर की नाव पर बैठने से भक्त का उद्धार निश्चित होता है। ईश्वर की शरण में आकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज हमने भगवद गीता के उन 30 अद्भुत और जीवन परिवर्तनकारी विचारों को समझा, जिनमें संपूर्ण जीवन दर्शन समाया हुआ है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। योगस्थ होकर समत्व भाव से कर्म करो। आत्मा अविनाशी है, मृत्यु केवल परिवर्तन है। धर्म की विजय और अधर्म का नाश निश्चित है।
ईश्वर सर्वत्र हैं, बाहर भी और भीतर भी। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। और अंत में सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें दृढ़, शांत और भक्ति भाव से आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपको यह भगवद गीता के 30 महत्वपूर्ण विचार की यात्रा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि गीता और अन्य महान ग्रंथों से जुड़े और भी प्रेरणादायक विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको गीता का कौन सा विचार सबसे अधिक प्रभावित करता है। याद रखिए, गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं बल्कि जीवन में उतारने की कला है। जय श्री कृष्ण।